गांधी को आज पूरे देश और दुनिया में याद किया जा रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे बापू की एक ऐसी यादगार जगह जो अहमदाबाद में स्थित है। जीवनलाल बैरिस्टर का बंगला, जो जीवनलाल गांधी जी के पारिवारिक मित्र भी थे। इस बंगले को कोचरब के नाम से जाना जाता है। उसे सत्याग्रह हाउस भी बनाया गया। देखिए क्या कुछ खास है इस बंगले में। जन टीवी के न्यूज हेड योगेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट में। आज हम आपको दिखाएंगे अहमदाबाद के उस आश्रम को जो भारत में गांधी जी का पहला आश्रम है। उनके एक मित्र जीवनलाल बैरिस्टर, उनका ये बंगला था। तस्वीरों में आप देखेंगे भी। मैं उस हॉल में हूँ जहाँ गांधी जी बैठ कर के अपने साथियों के साथ आज़ादी की रणनीति बनाते थे कि किस दिशा में आंदोलन को लेके जाना है। दीवारों पे उनके लिखे वो नियम कायदे भी हैं जिन्हें लोग फॉलो करते थे। हमारे साथ अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से जुड़े जो यहाँ का विरासत का काम देखते हैं वो सज्जन हैं। जी, नाम क्या आपका? मेरा नाम मौनेश भावसार है। मौनेश भावसार है। अच्छा मौनेश जी, एक चीज़ बताइए कि आश्रम की क्या खूबी है और क्या खास बात है? जिस जगह हम खड़े हैं ये क्या खास है? ये कॉन्फ्रेंस हॉल है। यहाँ पे बैठ के गांधी जी ने बहुत सारे डिसीजंस लिए थे और गांधी जी जो भारत की जो आज़ादी की मुहिम है उसको किस दिशा में लेके जाना है, क्या डिसीजंस लिए जाएंगे, क्या एक्टिविटीज़ की जाएंगी, ये सारे निर्णय यहाँ पे बैठ के लिए जाते थे। इंडिया के उस समय के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो यहाँ पे गांधी जी को मिलने के लिए आते थे और यहाँ पे निर्णय होते थे कि आज़ादी की मुहिम को कैसे आगे लिया जाएगा, क्या क्या चीज़ें की जाएंगी उसके अंदर। जी, ये आश्रम 1915 में बना। हाँ, 1915 में। कौन कौन रहते थे उनके साथ में यहाँ? उनके साथ गांधी जी और उनकी पूरी फैमिली रहती थी और कुछ अंतेवासी थे जिनको कुछ उनके क्लोज करीबी लोग थे जिनको अंतेवासी कहा जाता है। वो सिर्फ करीबन कुल मिला के 12-15 लोग यहाँ पे रहते थे। जी, यहाँ पे आश्रम की तरह बर्तन भी लगे हुए हैं, कुछ तराजू भी लगी हुई हैं। हाँ। और भी सामग्री है। तो क्या कुछ किचन वगैरह भी यहीं चलता हाँ, था? यहाँ पे जो आश्रम में जो अंतेवासी लोग रहते थे उनके साथ, तो उनका खाना आश्रम में ही बनाया जाता था और पूरा खाना जो महिलाएं थी वो लोग महिलाएं संभालती थी पूरा आश्रम का किचन और बाकी का काम पुरुष लोग देखते थे। यहाँ के बाद वर्धा और फिर साबरमती चले गए। क्या रहा कारण? छोटा थे ये जगह जब 1916 में जब अहमदाबाद के अंदर प्लेग की महामारी फैली तब गांधी जी को रियलाइज़ हुआ कि लोगों के बीच में रह के ये चीज़ें यहाँ पे नहीं कंटिन्यू की जा सकती। तब उन्होंने एक अच्छी जगह की शोध की जो साबरमती की नदी के किनारे उनको मिली। तब उन्होंने शिफ्ट किया। प्लेग एक प्रमुख कारण रहा यहाँ से गांधी जी का शिफ्ट करने का। तो देखिए, हम बापू की उन यादों को ताज़ा कर रहे हैं जो वाकई हमारे लिए एक प्रेरणा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे उनके हैंडराइटिंग से लिखे हुए जो लेटर्स हैं उनमें साफ लिखा हुआ है कि खाने में भी कितना यूँ कहूँ कि सादगी का पालन करना होता था। किसी तरह का कोई वैसा खाना नहीं खाते थे, तीखा खाना नहीं खाते थे, कोई मीठा नहीं खाते थे। दूध दही का सेवन भी बहुत कम होता था। नींबू या सलाद या कुछ सादगी का जो भरा खाना था वो। यहाँ पे आटे की चक्की भी आपने देखी है। उस चक्की से आटा पीसा जाता था। सुबह में उठ के 3-4 लोग आटा पीसते थे। उसके बाद में खाने की व्यवस्था खुद कस्तूरबा गांधी जी खुद अपनी नज़र से देखती थी, यहाँ उनका हाथ बटाती थी। गांधी जी, ये मैं यूँ कहना चाहूँगा, आज आज़ादी के इतने साल बाद हम अमृत काल में चल रहे हैं, लेकिन यह है वह जगह है जिसके जरिए आज़ादी की पृष्ठभूमि की कई महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा हुई, आंदोलनों का एक रूपरेखा तय हुई। और सच्ची श्रद्धांजलि गांधी जी को हम तभी दे सकते हैं कि वाकई उनके बताए रास्ते पे हम ठीक से चल सकें, अहिंसा के उस धर्म का हम पालन कर सकें। तभी बापू को हम सच्ची साधना के साथ नमन कर सकते हैं। योगेंद्र शर्मा, गांधी आश्रम, सत्याग्रह आश्रम, अहमदाबाद, जन टीवी न्यूज़ के लिए।